शिव महापुराण के अगर आप वायव्य संहिता को पढ़ेंगे, अगर लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है, यदि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर यदि आपने शंकर जी को जल चढ़ाया, आचमन नहीं भी करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल यदि आप अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं, अलग से बल आपके अंदर आ जाता है। और वो बल साधारण नहीं होता। जैसे कहते हैं कि विष्णु भगवान के कवच को धारण कर लिया कर्ण ने, किसी ने कहा शंखचूर्ण ने कवच धारण कर लिया था, किसी ने कहा लंधर ने कवच धारण कर लिया था। कलिकाल कलयुग में कवच कौन सा है कि शंकर भगवान पर जब जल चढ़ाया जाए और वो जल जब हम अपने शरीर पर छींट लें तो समझ लेना कि आपने भी शंकर का एक कवच अपने ऊपर धारण कर लिया। अब आप कहीं संकट में पड़ नहीं सकते। चलो एक बात और, एक प्रैक्टिकल करके देखो। कहीं सीवर वाला महाराज जी कहीं गड़बड़ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल जरूर करना। एक गमले में मिट्टी भरी है, उसमें कोई बीज तुमने नहीं लगाया, उस गमले में कोई बीज नहीं है, कोई पौधा नहीं है। तुम एक काम करो कि रोज उस गमले में थोड़ा थोड़ा जल डालना चालू करो। अब तुमने ना तो बीज लगाया, ना उसमें कोई कलम लगाई, ना कोई उसमें डाली लगाई, ना तुमने कुछ लगाया। उसके बाद भी उस गमले के अंदर, उस गमले में जल चढ़ाते 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 एक ना एक पौधा छोटा सा अपने आप अंकुरित हो जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें पौधा कहाँ से आ गया। इसमें तो बीज ही नहीं था, इसमें तो कलम ही नहीं थी, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं था। फिर आखिर यह पौधा आया कहाँ से? केवल जल चढ़ाते रहे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति एक लोटा जल चढ़ाते रहो। आप शंकर जी के दरवाजे पर रोज जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हारे भीतर एक विश्वास का पौधा प्रकट होगा, तुम्हारे घर में एक खुशी का पौधा प्रकट होगा, एक आनंद का पौधा प्रकट होगा। और वो खुशी, वो आनंद आपके जीवन को इतना आनंदित कर देगी कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते। किसी ने पूछा शिव नाम में है क्या? हम कहते हैं शिव नाम में शांति है। जब मन बड़ा उदास हो जाए, एकदम मन में अशांति आ जाए और मन बड़ा विचारणीय परिस्थिति में पड़ जाए, कहीं किसी के ताने, किसी के अपशब्द, किसी की गालियां, किसी के आड़े टेढ़े शब्द तुम्हारे कानों में बार बार चुभ रहे हो, बार बार बुद्धि में आ रहे हो, उस समय पर 2 क्षण मौन होकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्ते जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 2 क्षण बैठकर